बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत पंचकूला के सेक्टर 27 से। ये बड़ी खबर, एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। सुबह से इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। गाड़ी में जहर खाकर 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि सोमवार देर रात एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में दंपति, 3 मासूम बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि परिवार पर भारी कर्ज था, जिससे परेशान होकर सभी सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक प्रवीण मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया था, जो चल नहीं पाया। उसमें उनको भारी नुकसान हुआ था। इसी कारण परिवार कर्ज में डूब गया था। ये हालत इतनी ख़राब थी कि परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उन लोगों ने ये जानलेवा कदम उठाया। तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं जिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुंचे तो फिर पता लगा कि एक की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति जो सेक्टर 66 अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है, सुसाइड का मैटर है। तो प्राइमरी फेस से फिर भी सीनियर प्राइमरी मौके पर पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुंच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। संवाददाता तारा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकूला से। तारा, दिल दहला देने वाली घटना है कि परिवार के 7 लोगों ने जिस तरह से खुदकुशी कर ली है, विस्तार से पूरा मामला बताएं। जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला के सेक्टर 27 में देहरादून के रहने वाले प्रवीण मित्तल जो यहाँ पर एक धार्मिक समागम में पहुंचे हुए थे और अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, और देर रात उनके द्वारा अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाकर जो है खुदकुशी करने की ये सूचना पुलिस को मिली। जिसके बाद पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी क्राइम मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जो जानकारी मिल पाई है कि जो प्रवीण मित्तल है, उन्होंने कुछ समय पहले ही टूर एंड ट्रैवल का जो है काम देहरादून में शुरू किया था और घाटा पड़ने के कारण जो है आर्थिक तौर पर जो है ये परेशान थे और इसको लेकर जो है ये सत्संग में भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जब सत्संग सुनकर सेक्टर 27 में पहुंचे, जहाँ पर वो होटल में अपना कमरा ढूंढ रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने कार में ही बैठे अपने परिवार को भी जहर दिया और खुद भी जहर खाया। और फिलहाल अभी पुलिस ने जो सुसाइड नोट मौके से मिला है उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए जो है वो भेज दिया गया है। लिखावट की जो जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि अभी जो है पुलिस जांच में संदिग्ध मामला पाया जा रहा है। एक ही परिवार के 7 लोगों के द्वारा खुदकुशी करना कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, और ऐसे में पुलिस अधिकारी जो हैं वो फूंक कर जो है कदम रख रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो सुसाइड नोट गाड़ी से मिला है उसकी जांच की जा रही है। जो परिवार वाले हैं उनको सूचना दे दी गई है और पुलिस की एक टीम जो है वो देहरादून के लिए भी रवाना हो चुकी है। फिलहाल अभी देहरादून के कौन से इलाके के रहने वाले हैं ये जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है, और सभी पहलुओं पर जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। प्राथमिक जो जांच है वो सुसाइड के तौर पर जो है की जा रही है। इसके साथ ही जो अलग अलग एंगल्स हैं उनकी जांच भी जो है पुलिस कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके भी खुदकुशी का असल कारण क्या है और किस तरह से इस सारी घटना को जो है अंजाम दिया गया। तो एक जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने जो शव हैं वो पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 6 अस्पताल में जो है वो भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो है पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल तारा, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, परिवार लंबे समय से परेशान था। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, उसमें घाटा था, इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा है। क्या परिवार में इतने ही सदस्य थे, 7 ही सदस्य थे जिन सभी लोगों ने ये जहर खाया है और उनकी मौत हो गई है? परिजनों से कुछ और बातचीत हो पाई है? कोई और परिजन है इस परिवार के अन्य सदस्य? अभी फिलहाल जो है परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। देहरादून से जो है यहाँ पर
परिवार पहुंच रहा है। इसके अलावा पुलिस टीम भी देहरादून के रवाना हुई है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, परिवार के लोगों से बातचीत होगी तो पूरी कहानी निकल कर सामने आएगी। क्योंकि अभी जो प्राथमिक जांच है वो यही है कि सुसाइड किया गया है अपने परिवार के साथ, और इसमें जो आर्थिक तंगी के चलते जो बिजनेस में घाटा पड़ा था वो कारण बताया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कई तथ्य जो है इस मामले में निकलकर सामने आएंगे, और जो यहाँ पर जो समागम हो रहा है उसमें शिरकत करने के बाद ही जो परिवार जा रहा था तभी अचानक जो प्रवीण मित्तल हैं उनके द्वारा अपने परिवार को, और जिसमें 3 बच्चे हैं, माता पिता थे, उनकी पत्नी थी, तारा, सभी को जहर दे दिया गया। ये जिस तरह से इस मामले में ये सामने आया कि परिवार कर्ज से परेशान था, कर्जदार क्या परेशान कर रहे थे, इससे व्यथित होकर पूरे परिवार ने ये कदम उठाया है। कोई और जानकारी मिल पाई है इस बाबत कि क्या कर्जदार परेशान कर रहे थे या धमकी दे रहे थे किसी तरह की? देखिए, जांच का विषय है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी खुलकर जो है नहीं बोल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर पुलिस फिलहाल अभी जांच पड़ताल कर रही है कि खुदकुशी का कारण क्या था, क्या लोगों से जो पैसे लेने वाले थे क्या उनके द्वारा धमकाया जा रहा था। तो ये अभी जांच का विषय है। जब जांच आगे बढ़ेगी तब जो है तथ्य जो कारण है वो निकल कर सामने आएंगे। अभी फिलहाल जो शव हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और आगामी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर की जा रही है। और सभी जो पुलिस अधिकारी हैं इसको गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है कि परिवार के 7 लोगों के द्वारा खुदकुशी करना। तो क्या निकलने वाला है, जांच में आगे क्या नया मोड़ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तारा, आपने बताया कि ये जो परिवार है ये देहरादून का रहने वाला था, मतलब ये स्थायी निवासी उत्तराखंड के थे। क्या जानकारी मिल पाई है इनके परिवार के बाबत और परिजनों से कोई संपर्क हो पाया क्या? जी बिल्कुल। देखिए, पुलिस ने अभी परिवार वालों को सूचना दी है। यहाँ पर आपको पहले भी बताया कि सत्संग था, उसमें शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और देहरादून के रहने वाले हैं और 5 दिन तक जो ये कार्यक्रम यहाँ पर चलना था उसके लिए ही अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान क्या ऐसा हुआ, अभी उन्हें खुद और अपने पूरे परिवार को जहर देना पड़ा, ये जांच का विषय है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा भी कौन सा व्यक्ति था जिसके द्वारा धमकाया गया, या फिर कोई और कारण था, या मानसिक रूप से जो है वो परेशान चल रहे थे। ये सभी चीजें जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है जल्द आ जाएगी और उसके बाद जो सुसाइड नोट है उसकी लिखावट की जो जांच है वो भी की जाएगी। उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है तारा, इसकी जानकारी पुलिस ने दी है क्या? अभी फिलहाल पुलिस जो है इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोल रही है। पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो पुलिस अभी फिलहाल वो ओपन नहीं कर रही है, क्योंकि जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि जब जांच पूरी होगी उसके बाद इसमें जानकारी साझा की जाएगी कि क्या कारण थे, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा धमकाया जा रहा था और सुसाइड नोट में किसका नाम लिखा है, क्या कारण लिखा है। ये फिलहाल अभी जो है पुलिस के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जब जांच पूरी होगी या जांच में आगे क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात है। चलिए तारा, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा घटनाक्रम है। ये परिवार पंचकूला का रहने वाला नहीं था, बल्कि ये देहरादून का रहने वाला परिवार था जो कि पंचकूला में एक सत्संग में शामिल होने के लिए आया था। लेकिन यहीं पर पूरे परिवार ने अपनी ही गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है और बता दें आपको फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये पूरा घटनाक्रम पंचकूला के सेक्टर 27 में जिस तरह से देहरादून के रहने वाले एक व्यवसायी के परिवार ने खुदकुशी की है, बहुत दिल दहला देने वाला ये मामला। क्या और जानकारी मिल पाई है इस मामले में फिलहाल? देखिए, बिल्कुल ये हैरान करने वाला मामला है और हरियाणा के पंचकूला में जो है बताया जा रहा है कि कर्ज में डूबे परिवार में जो है वो जहर खाकर जो है वो गाड़ी में आत्महत्या की है। और मूल रूप से जो परिवार है ये देहरादून का रहने वाला है और सोमवार देर रात जो है ये घटना हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये प्रवचन सुनने के लिए जो है वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है वो इस तरीके का घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। तो कुल मिलाकर अभी देहरादून की बात करें तो परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
पूरी तरीके से ये झकझोर करने वाली खबर परिजनों के लिए भी है। जिस तरीके से परिवार के जो लोगों ने एक ही समय गाड़ी में जो है वो हत्या की है, तो इससे कहीं ना कहीं परिवार परिजनों में भी शोक की लहर है। और सीधे तरीके से अगर घटना को देखें तो काफी दुखदायी ये घटना अब परिजनों के लिए है। जी मनीष, इस पूरे मामले को अगर हम देखें, बहुत ही दुखद ये मामला है। क्या पारिवारिक स्थिति के बारे में और कोई जानकारी मिल पाई है प्रवीण मित्तल के, और परिजनों से कोई संपर्क हो पाया है क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह से वो कर्ज से परेशान थे, काफ़ी लंबे समय से वो परेशान चल रहे थे, यहाँ तक कि गुजारे के लायक भी परिवार नहीं बचा था, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल, कर्ज में डूबे होने की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। और यही वजह है कि मरने वालों में 2 दंपतियां, 3 मासूम बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य भी शामिल हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार जो इन्होंने ये कदम उठाया है, कितना ये कर्ज में डूबे रहेंगे, ये चीजें अभी निकलकर सामने आना बाकी है। लेकिन ये एक दुखद जो है वो घटना जो सामने आई है, उससे जो है परिजन जो उनके अन्य हैं उनमें कहीं ना कहीं शोक की लहर है। और परिजनों से संपर्क करने की कोशिश देहरादून में की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इस सदमे से जो है परिजन भी कहीं ना कहीं सदमे में है और बात करने से पूरी तरीके से अभी जो है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बता रहे हैं वो टूर एंड ट्रेवल कारोबार का जो व्यवसाय था, ये परिजनों का जो वो था, परिवार का टूर एंड ट्रेवल्स का काम ये चलाते थे। इनमें उनको भारी घाटा हुआ था और इसी कारण जो है वो परिवार कर्ज में डूब गया था और हालत इतनी खराब परिवार की हो गई थी कि उनके पास गुजारा भी करने को नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और पूरे तरीके से देखा तो मातम जो है वो परिजनों में अब छाया हुआ है। जी, परिजन रवाना हो चुके हैं पंचकूला के लिए मनीष? बिल्कुल, जो परिजन है वो पंचकूला के लिए रवाना हो गए और कल वहां पर जो पोस्टमार्टम वगैरह की जो कार्रवाई है वो भी चल रही थी, तो इस वजह से परिजन वहां पर पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक और निकलकर सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो पंचकूला में आयोजित बागेश्वर धाम के हनुमंत तथा कार्यक्रम में भाग लेने गए थे और वहां से कार्यक्रम सुनने के बाद ये जब देहरादून लौटने लगे तब उन्होंने ये कदम उठाया। जी मनीष, परिजन जो हैं क्या ये बता पाने की स्थिति में है कि इस परिवार को परेशान किया जा रहा था क्या, और ये जो 7 सदस्य हैं ये सब एक साथ ही रहते थे? देखिए, परिजनों से अभी बातचीत जो है वो करने की कोशिश की जा रही है और कुछ परिजन जो है वो पंचकूला के लिए निकल गए हैं और जो बातचीत करने में भी जो है वो असमर्थता अभी जता रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी दुख की घड़ी उनके परिजनों पर गुजरी है। तो इसलिए जैसे ही उनके परिजनों से बातचीत होगी, उनके अन्य जो घर पर यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो हमारी तरफ से भी की जा रही है। जैसे बातचीत होगी तो उसके बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिरकार कितना ये कर्ज में डूबे थे, कब ये गए थे, क्या कुछ परेशानियां इनके सामने थी और क्यों इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है। जी मनीष, प्रवीण मित्तल और उनके जो पारिवारिक सदस्य थे, जैसा आपने कहा कि पंचकूला में वो हनुमंत कथा में शिरकत करने के लिए गए थे, पारिवारिक जनों को इस बात की जानकारी थी, कोई इत्तला उनकी तरफ से दी गई थी? देखिए, संभवतः जब ये पूरा परिवार निकला होगा तो जो अन्य परिजन इनके हैं उनको इन्होंने जानकारी दी होगी कि वो पंचकूला में जा रहे हैं और जो प्रवचन सुनने के लिए वो जा रहे हैं। तो तब उनके जो परिजन रहे होंगे या खुद उन्होंने भी जो सुसाइड किया है उन्हें भी इस चीज का अंदेशा रहा होगा या वहां पर हम जाकर इस तरीके का कदम उठाएंगे, ये जो है वो परिजनों ने भी नहीं सोचा होगा और एक सदमा जो है उनके लिए है। कोशिश की जा रही है कि परिजनों से जैसे ही संपर्क जो जानकारी है वो आगे मुहैया कराई जाएंगी। जी मनीष, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? प्रवीण मित्तल की कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी, प्रवीण मित्तल की जो जानकारी बताई जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि इनका ट्रेवल व्यवसाय से जुड़ा हुआ कारोबार था और उसी को लेकर इन्होंने जो है वो काफी
कर्जा लिया था ट्रेवल व्यवसाय को चलाने को लेकर, और उसी में इन्हें बड़ा घाटा हुआ है। और यही वजह है कि जब घाटा होने से इनको जब परिवार चलाने के लिए भी जो है वो पैसे नहीं बच रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। अब आगे की क्या कुछ इन्होंने लोन लिया था, क्या कुछ इन्होंने कर्जा लिया था, इसकी जो है वो एक तरफ से पुलिस भी यहाँ पर अब जानकारी जुटाने का काम कर रही है। जी चलिए मनीष, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। आर्थिक तंगी की वजह से परिवार ने खुदकुशी कर ली। देहरादून का रहने वाला ये परिवार जो कि पंचकुला के सेक्टर 27 में इसने खुदकुशी कर ली है। एक ही परिवार के 7 लोगों को जहर दिया गया दंपति की तरफ से और इसके बाद खुदकुशी कर ली गई।